हेलो बच्चों, आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि मैम काल हम लोग को पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को काल के बारे में बताऊंगी। काल यानी समय। काल का अर्थ होता है समय। समय हम कैसे पता करेंगे? काम से हम पता करेंगे। काम से हम पता करेंगे कि ये काम कब हुआ है। जो समय बीत चुका है उस वक्त ये काम हुआ है, या फिर अभी जो समय है इसमें काम चल रहा है, या फिर वो काम अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। तो समय का पता हम काम से मालूम करते हैं। जिस शब्द से काम के होने का समय पता चले उसे ही काल कहते हैं। काम से पता करेंगे कि काम किस वक्त हुआ है, उससे हम समय निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मैं चिड़ियाघर घूमने गया था। मैं चिड़ियाघर घूमने गया था। तीन तरह से हम वाक्य को बोल सकते हैं। मैं चिड़ियाघर घूमने गया था। मैं चिड़ियाघर घूमने जाऊंगा। मैं चिड़ियाघर घूमने जा रहा हूं। अब देखिए, किसी भी बात को हम तीन तरह से कह सकते हैं। मैं चिड़ियाघर घूमने गया था। मैं चिड़ियाघर घूमने जाऊंगा। मैं चिड़ियाघर घूमने जा रहा हूं। ये हमें तीन समय बता रहा है। एक तो कह रहा है कि मैं चिड़ियाघर घूमने गया था, यानी वो काम खत्म हो चुका है, वो समय बीत गया। बीते हुए समय की बात बता रहा है कि जो समय, जो पल बीत गया है उसमें हमने ये काम किया था। घूमने का काम हमने बीते हुए समय में किया था, उसका समय हो गया, बीत गया, खत्म हो गया वो समय। दूसरे में कह रहा है कि मैं चिड़ियाघर घूमने जाऊंगा। कह रहा है घूमे नहीं है अभी, अभी आने वाले समय में हम जाएंगे। अभी घूमने का काम नहीं हुआ है, अभी हम आने वाले समय में जाएंगे। तीसरे में कह रहा है कि मैं चिड़ियाघर घूमने जा रहा हूं, मतलब अभी हम जा रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है उसी के साथ ये काम हो रहा है। तो समय जो है वो तीन प्रकार से बता रहा है। एक तो बीते हुए समय का, कि बीते हुए समय में जो काम हुआ। एक कह रहा है कि आने वाले समय में काम होगा, और तीसरा कह रहा है कि अभी समय के साथ साथ काम हो रहा है, समय के साथ काम चल रहा है। तो इस तरह से जिस शब्द से, पहले तो शब्द की काल की परिभाषा हो गई कि जिस शब्द से काम के करने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। काम के करने का समय पता चल रहा है, काम कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ, कब होगा, आने वाले समय में होगा, कब हो रहा है, अभी समय के साथ साथ हो रहा है। तो जिस शब्द से काम के करने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि काल जो है वो
तीन प्रकार का होता है, तीन भेद हो गए। पहला है भूतकाल, दूसरा है भविष्यत काल, और तीसरा है वर्तमान काल। भूतकाल, जिस काम से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ है। जैसे मैं चिड़ियाघर घूमने गया था, ये काम पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, यानी वो बीते हुए समय में हुआ है। तो जिस काम से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहेंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, यानी खाने का काम वो खत्म कर लिया। तो जो काम खत्म हो गया वो समय भी बीत गया, खत्म हो गया। तो जिस काम से बीते हुए समय का, जिस काम से यह पता चले कि वो काम बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा है भविष्यत काल। भविष्यत यानी भविष्य जानते, फ्यूचर, यानी आने वाले समय में बताएगा। वो काम न अभी हुआ था और न अभी हो रहा है, अभी आने वाले समय में होगा। जिस सब से यह जाना जाए कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल ले ले कि मैं खाना खाऊंगा। अभी वो खाना खाया नहीं है, न खाना बीते हुए समय में खाया था न खाया है, कह रहा है कि अभी खाऊंगा, यानी बाद में खाएगा, आने वाले समय में वो खाएगा। तो जिस सब से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। तीसरा है वर्तमान काल। वर्तमान यानी जो भी प्रेजेंट है, अभी जो समय चल रहा है उसके साथ साथ काम हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, यानी खा रहा हूं। ये जो काम हो रहा है वो अभी हो ही रहा है, यानी समय के साथ साथ चल रहा है ये काम। अभी ना खाना खत्म हुआ है ना आने वाले समय में खाएगा, वो अभी खा ही रहा है, समय भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। तो ऐसे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जो काम समय के साथ साथ हो रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस तरह से काल हो गया जिस सब से काम के करने का समय पता चले, यानी उस काम से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ है या अभी हो रहा है या फिर आने वाले समय में होगा। इस तरह से समय के तीन भेद हो गए, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। जो काम बीते हुए समय में हुआ है, या फिर यूं कहें कि जिस काम से यह पता चले कि वह काम बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा है भविष्यत काल। जिस काम से यह पता चले कि काम अभी नहीं हुआ है, काम आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल, जिस काम से यह पता चले कि काम अभी समय के साथ साथ हो रहा है, न काम अभी हुआ था और न अभी होगा, वो अभी साथ साथ चल रहा है। जिस सब से यह पता चले कि काम समय के साथ साथ हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तीनों का डेफिनेशन मैं लिख दे रही हूं यहाँ।
पहला भूतकाल, जिस काम से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया था। इसका क्या पहचान है? वाक्य के अंत में था, थे, थी क्या रहेगा? था, थे, थी या फिर लिया, है ना, खा लिया, सो लिया, कर लिए। तो इसकी यही पहचान है भूतकाल का। था, थे, थी, कर लिया या कर किए थे, है ना, ये काम मैंने कर लिया। तो कर लिया यानी ये काम खत्म हो गया। इसकी पहचान है भविष्य काल में कि इसके वाक्य के पहचान है कि वाक्य के अंत में गा, गे और गी लगा रहेगा। गा, गे, गी। मैं खाना खाऊंगा, हम सब खाना खाएंगे, मैं खाना खाऊंगी, गा, गे, गी रहेगा। उसी तरह से वर्तमान काल का है हो, हूं, ठीक है। या ता, ते, ती भी रहता। मैं जाता हूं, जाता हूं का मतलब भी वो जा रहा है अभी, तो ता, ते, ती रहेगा। अंत में है, हो या हूं रहेगा। अंत में ये लगा रहेगा। ये इसकी पहचान है, वाक्य के भेद के पहचान है कि काम किस समय में हुआ है। अगर था, थे, थी है तो भूतकाल हो जाएगा। गा, के, गी लगा रहेगा तो भविष्यत काल होगा। और अगर है या है बहुवचन होगा तो अनुस्वार लग जाएगा। हो, हूं रहेगा तो वो वर्तमान काल होगा। इसकी ये पहचान है तीनों का। दूसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा है, डेफिनेशन। जिस शब्द से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा। जैसे मैं बाजार जाऊंगा। तीसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल जिस शब्द से यह पता चले कि काम
समय के साथ साथ हो रहा है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ। इसकी पहचान, भूतकाल की पहचान है था, थे, थी या लिया रहेगा, कर लिए हैं हम लोग ये काम। भविष्य काल, मैं बाजार जाऊंगा, गागेगी रहेगा, और वर्तमान काल में जा रहा हूँ। मैं के साथ हूँ है, हम के साथ है, और वह के साथ भी है होगा, बहुवचन में है हो जाएगा। तो इस तरह से ही हम भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के परिभाषा उदाहरण के साथ दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।